पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कौन से नेगेटिव इमोशंस हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में घर कर जाते हैं, जमा हो जाते हैं और मेंटली और फिजिकली हमें कैसे तकलीफ दे सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि योग और प्राणायाम से हम इन इमोशंस को कैसे रिलीज कर सकते हैं और हमारे शरीर और मन को हम कैसे हील कर सकते हैं। हरिओम। I am Shilpa, your yoga therapist, and I welcome you all to our YouTube channel शिल्प योग। शुरू करेंगे हम डीप ब्रीदिंग से। कोई भी कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोस्चर में बैठिए। दोनों हाथों की चिन मुद्रा, बैक स्ट्रेट और आंखें हल्के से बंद। आप एक हाथ अपने पेट पे और एक हाथ चेस्ट पे रख सकते हैं। 5 टाइम्स हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल, slowly exhale, inhale, exhale, exhale more than you inhale, inhale, exhale, inhale, exhale। एक और बार, inhale and exhale। अगर आपको माइग्रेन है, हेडेक है और अक्सर सिर भारी रहता है तो शायद आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस और टेंशन ले रहे हैं। इसे हम रिलीज कैसे करेंगे? वज्रासन में बैठेंगे, दोनों पैरों को थोड़ा दूर करेंगे, दोनों हाथों को, हथेलियों को मैट पे रखेंगे। इनहेल करेंगे यहाँ, एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। हेड डाउन एंड रिलीज, रिलैक्स, जस्ट लेट गो। स्ट्रेस, एंजाइटी रिलैक्स करेंगे। स्टैंडिंग पोस्चर में दोनों पैर दूर, इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए धीरे 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 फॉरवर्ड बेंडिंग। अपने हाथों को ढीला छोड़ देंगे, नीज को रिलैक्स करेंगे। हेड डाउन, यहाँ पे ब्रीदिंग नॉर्मल, ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ जाता हुआ फील करिए। अगेन रिलीज एंड रिलैक्स, कम अप। अपने जॉज को रिलीज करने के लिए इस तरीके से अपने मुंह को खोलेंगे और बंद करेंगे। जॉज अगर टाइट रहते हैं तो हमारा गुस्सा होल्ड करके रखे हुए हैं, इसे रिलीज करना ज़रूरी है। सो जस्ट लेट गो ऑल द एंगर। दोनों हथेलियों को अपने चीक्स पे रखेंगे और प्रेस और रिलैक्स करेंगे। इंटेंशन रखेंगे कि मैं मेरा गुस्सा, होल्ड किया हुआ गुस्सा रिलीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। रिलीज ऑल द स्ट्रेस। दोनों हाथों की पहली 2 उंगलियों को लेंगे और जॉ से लेके धीरे धीरे दबाते हुए अपने टेम्पल्स तक लेके जाएंगे। कान के दोनों तरफ दोनों उंगलियों को रख के धीरे 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 ऊपर की तरफ हल्का प्रेशर। अगेन फील योर जॉज रिलैक्सिंग। Breathe in and breathe out। शोल्डर्स में पेन है, शोल्डर रोटेशंस, धीरे धीरे शोल्डर्स को रोटेट करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। इंटेंशन रखेंगे कि मैं मेरा बर्डन रिलीज कर रहा हूँ। शोल्डर्स रिलैक्स हो रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज, स्माइल ऑन योर फेस, रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को और स्ट्रेच करेंगे शोल्डर्स पीछे। फील करेंगे सारा स्ट्रेस रिलीज होता हुआ अपने बैक मसल्स और शोल्डर्स से। दोनों हाथ आगे लेके आएंगे, नीज पे रख के बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, मिडिल बैक को पीछे की तरफ पुश करेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। राइट हाथ उठाएंगे और अपने स्पाइन पे रखेंगे। लेफ्ट हाथ से राइट एल्बो पकड़ लेंगे
और पीछे की तरफ खींचेंगे। Again, relax all the stress, all the tension in your shoulder joints. Slowly hands down, opposite hand, hold your elbow and stretch slowly. Do not overstretch. Breathing normal रखें यहाँ पे. Breathe in and breathe out. पहले जाएंगे मार्जरी पोस्चर में। यहाँ से हम जाएंगे अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन में धीरे धीरे अपने हील्स को दबाएंगे नीचे और अपने सिर को नीचे मैट की तरफ पुश करेंगे। अगेन फोकस ऑन योर शोल्डर्स, योर अपर बैक। अगेन रिलीज ऑल द स्ट्रेस, ऑल द टेंशन इन योर शोल्डर जॉइंट्स। स्लो डाउन योर ब्रीदिंग। रिलैक्स। पहले करेंगे उष्ट्रासन। दोनों पैर दूर रखते हुए एक एक करके हाथ पीछे लेके जाएंगे अपने हील्स पर। सिर पीछे, रिलैक्स। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। स्लोली कम बैक। रिलैक्स। दोनों पैर स्ट्रेट करेंगे, आसन पे लेटेंगे। सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन की प्रैक्टिस। दोनों पैर दूर, इनहेल करते हुए बैक को ऊपर पुश करेंगे। कुछ देर यहाँ होल्ड करिए। रिलीज ऑल द ग्रीफ, ऑल द सैडनेस। से पहले पवन मुक्त आसन प्रैक्टिस करेंगे। राइट लेग को इस तरीके से बेंड करके पकड़ लेंगे, सिर को उठाते हुए होल्ड करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। एक्सेल एंड डाउन। लेफ्ट लेग। इनहेल एंड एक्सेल स्लोली। Relax your abdominal muscles. Relax all the anxiety, all the stress. Relax. अर्ध हलासन। दोनों पैरों को जॉइन करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों पैर ऊपर, टोस को अपनी तरफ खींच के रखेंगे। लोअर बैक को नीचे बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। यहाँ पे कुछ देर होल्ड करेंगे। एक्सेल करते हुए धीरे 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 अपने पैरों को नीचे लेके आएंगे। रिलैक्स। अग्निसार क्रिया। इनहेल डीपली, एक्सेल स्लोली। अगेन इनहेल, एक्सेल करते हुए पेट को अंदर खींचेंगे। यहाँ पे ब्रेथ होल्ड करेंगे। नॉस्ट्रिल्स को बंद करके एब्डोमेन फ्लैप करेंगे। 15 to 20 काउंट्स तक फ्लैप करेंगे। एंड रिलैक्स। रिलीज ऑल द स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अपने लोअर बैक को मैट की तरफ पुश करेंगे। प्रेस, रिलीज, प्रेस, रिलीज, प्रेस, रिलीज, प्रेस, रिलीज, प्रेस and hold. Relax. मेरुदंड आसन। दोनों पैर ज्वाइन करेंगे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल। दोनों पैर राइट साइड लेके जाएंगे। सेंटर एंड लेफ्ट। स्लो मूवमेंट्स विद ब्रीदिंग। गो राइट, सेंटर एंड लेफ्ट। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट। कुछ देर यहाँ पे होल्ड करेंगे। फोकस ऑन योर एब्डोमेन, योर लोअर बैक एंड गो लेफ्ट। रिलैक्स योर बैक मसल्स कंप्लीटली। रिलीज ऑल द स्ट्रेस एंड सेंटर। दोनों पैरों को दूर करेंगे। बाल आसन। दोनों पैरों को उठा के बिग टोज को, अंगूठों को पकड़ लेंगे और नीज को बेंड करते हुए थाइस को
एब्डोमेन की तरफ, पेट की तरफ लाएंगे, यहाँ रिलैक्स करेंगे। भुजंगासन, दोनों पैर दूर रखेंगे, इनहेल करते हुए अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप एंड होल्ड। पूरा ध्यान लोअर बैक पे, नॉर्मल ब्रीदिंग, exhale and down. Again, release all the stress in your lower back. Relax in मकरासन। ये भी एक आसन है जो हमारे बैक मसल्स को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस बिल्कुल कम कर देता है। अगर आपके अनरिलीज्ड इमोशंस हैं तो हिप्स में स्टिफनेस या पेन आप फील कर सकते हो। उसके लिए हम करेंगे बद्ध कोण आसन। धीरे 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 नीचे, एल्बोज को रिलैक्स करेंगे, हेड डाउन, जहाँ तक कंफर्टेबली जा सकते हैं वहीं पे होल्ड करेंगे। इनहेल एंड अप, रिलैक्स। एक पाद राज कपोतासन। राइट लेग को बेंड करेंगे और लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ लेके जाके स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। हिप्स में स्ट्रेच जो आ रहा है उसे फील करेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, रिलैक्स योर हिप जॉइंट्स एंड योर ग्लूट एरिया। दूसरा पैर, लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, राइट लेग को पीछे स्ट्रेट, दोनों हाथ नीचे, लुक अप। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, रिलैक्स। मलासन, स्क्वाट पोजीशन में आएंगे। नमस्कार मुद्रा, दोनों एल्बोज से अपने नीज को बाहर की तरफ पुश करेंगे। आंखें बंद, फोकस ऑन योर हिप जॉइंट्स, योर ग्लूट एरिया, योर थाई मसल्स। आंजनेय आसन, राइट लेग को बेंड करके आगे रखेंगे, लेफ्ट लेग बैक, पेल्विस को आगे पुश करके इनहेल करते हुए हाथ ऊपर। फोकस ऑन योर हिप जॉइंट्स, योर थाई मसल्स, रिलीज ऑल द स्ट्रेस। दूसरा पैर, लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, राइट लेग पीछे, इनहेल एंड अप। कीप पुशिंग योर पेल्विस फॉरवर्ड, फील दैट स्ट्रेच in your hip joints and relax. Relax in Shashankasan. Now come on your back. Rotations करेंगे हम, दोनों हाथों से अपने नीज को पकड़ के इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाएंगे। Feel all the stress, all the unreleased emotions going out from your hip area, from your body, from your mind. Breathing normal and relax. अगर आपको लाइफ में अनस्टेबिलिटी फील होती है, ग्राउंडिंग नहीं है, आप कहीं पे अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, तो लेग्स में आपके इमोशंस छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, इन्हें रिलीज करेंगे। काफ्स, रिलैक्स, हील्स अप एंड डाउन, स्लो मूवमेंट्स, फील दैट स्ट्रेच इन योर काफ एरिया, इन योर लेग्स। वीरभद्रासन, वॉरियर पोज। इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए ये पोस्चर बहुत ही बेनिफिशियल है। लेग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ये पोस्चर बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ पे होल्ड करेंगे कुछ देर। वीरभद्रासन 1 एंड देन वीरभद्रासन 2।
फील लाइक अ वॉरियर। ये पोस्चर आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है। रिलैक्स, रिलैक्स इन विश्राम। इनहेल एंड एक्सेल। वॉल सपोर्ट से विपरीत करनी मुद्रा। दोनों पैरों को इस तरीके से वॉल पे रखेंगे, टोस को अपनी तरफ खींच के रखेंगे हल्के से और यहाँ रिलैक्स करेंगे। इस पोस्चर से लेग मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि आपकी ब्रीदिंग को स्लो डाउन करती है, आपके ब्रेन सेल्स को रिलैक्स करती है, मेंटली कामनेस का फीलिंग देती है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट स्लोली। फील दैट मेंटली एंड फिजिकली आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हो। स्माइल ऑन योर फेस। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे योग और प्राणायाम की प्रैक्टिस से हम नेगेटिव इमोशंस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। योग की प्रैक्टिस अगर हम डेली रूटीन में लेके आते हैं तो आप देखोगे कि फिजिकली तो आप स्ट्रांग हो ही जाओगे, लेकिन मेंटली इमोशनली भी आप स्ट्रांग होते जाओगे। नेगेटिव इमोशंस आपके पास आएंगे ही नहीं, और अगर आते भी हैं तो आप इजीली उन्हें मैनेज कर पाओगे, ताकि वो इमोशंस आपकी बॉडी को मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब ना कर सके, डिजीज़ में कन्वर्ट ना हो सके। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अंटिल देन, थैंक यू सो मच एंड हरिओम।